जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। 14-15 जनवरी को होने वाले सीटेट के लिए समझ लीजिए आपका ईवीएस का पेपर हो चुका है वायरल। ईवीएस का पेपर हो चुका है वायरल। जो क्वेश्चन कराए जाएंगे वही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये समझ ली यही 30 क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। एक तरीके से आप लोग ये समझ के इस पेपर को सॉल्व कीजिए, क्योंकि अब तक 2011 से लेकर 24 तक जितने सीटेट एग्जाम हुए हैं उन सभी का कई बार एनालिसिस करने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए यहां पर लेकर आया हूं। इनमें से ही क्वेश्चन आपको हूबहू देखने के लिए 14 और 15 तारीख को मिलने वाले हैं। बस लैंग्वेज में थोड़ा बहुत अंतर देखने के लिए आपको मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं देर न करते हुए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरुआत करेंगे। थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे, टाइम हमारे पास कम है इसलिए थोड़ा सा हम लोग स्पीड से चलने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन बहुत हो गया, मैराथन करा दी, सब कुछ करा दिया। फास्ट रिवीजन के तौर पर जल्द जल्द हम सभी को देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, मधुमक्खियों के छत्ते के बारे में नीचे दी गई कथनों पर विचार कीजिए। मधुमक्खियां शहद के छत्तों में रहती हैं। हर छत्ते में रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। यानी मधुमक्खियों के बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखे हैं। इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। तो भाई स्टेटमेंट बिल्कुल ये ठीक है कि मधुमक्खियों के शहद के छत्तों में रहती हैं। हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। ऑप्शन बी, छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं जो छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में विशेष कार्य करते हैं। ये सच है, कुछ नर मक्खी होते हैं, लेकिन मैंने जब आपको थ्योरी पढ़ा रहा था एनसीईआरटी बुक से तो मैंने बताया था वो कोई भी खास काम नहीं करते। तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन सी, छत्ते में अधिकांशतः मादा मक्खियां श्रमिक मक्खियां होती हैं जो दिन भर छत्ते बनाने में और बच्चों को पालने का भी कार्य करती हैं। ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी, श्रमिक मक्खी शहद के लिए रस की खोज के लिए लीची के फूलों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ये बताया भी था मैंने, अक्टूबर से दिसंबर महीना सबसे बेस्ट होता है मधुमक्खी पालन के लिए। लीची की फूल इनको बहाते हैं। रानी मक्खी का काम सिर्फ अंडे देने का होता है। नर मक्खी होते हैं जो कोई खास काम नहीं करते। इतना आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी जो है, ए और डी, ये क्वेश्चन 1 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक के अध्याय में वहीदा प्रिज्म के बारे में बताया गया है। वहीदा प्रिज्म की फुल स्टोरी, फुल कहानी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। वहीदा प्रिज्म से क्वेश्चन हर बार बनता है, इस बार भी एक क्वेश्चन बनने के यहां से पूरे चांसेस है। इसमें से बताना है नौसेना में डॉक्टर के रूप में अनुभव का वर्णन है। इसे शामिल करने के क्या कारण है, इसे शामिल क्यों किया गया है, क्या कारण है, यहां बताएंगे हम लोग, देखेंगे। उनका अनुभव लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देता है। स्टेटमेंट 1 ट्रू है। उसकी कहानी सशस्त्र बलों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की झलक देती है। बिल्कुल ठीक है। यह समझना कि प्रिज्म 7 रंगों से बना हुआ है, इस ऑप्शन का इस क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। उसके सामने वाली कठिनाई और उनसे निपटने के तरीकों को समझना, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो सी गलत है, जहां जहां सी हो सबको उड़ा दो। पहले ऑप्शन में सी था, सी ऑप्शन में सी था, बी ऑप्शन में सी था, 3 ऑप्शन उड़ा दिए। एलिमिनेशन मेथड की ये ताकत है, इसलिए बोलता हूं एलिमिनेट करके सॉल्व करो। एक ऑप्शन डी बचा था, डी हमने राइट कर दिया। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन 3 पर। ए और आर को ध्यान से पढ़ो। ए और आर वाले क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अगर समझ में आए तो आंसर तरीके से सॉल्व करके आने। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, छोड़ने के बजाय ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है, इस ऑप्शन को टिक कराना ही लास्ट ऑप्शन है। लास्ट में बता रहा हूं कि अगर आपकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा हो तो अगर तुक्का लगाना पड़े तो ज्यादातर तुक्का आप लोग इसी ऑप्शन पर लगाएंगे, वरना कोशिश कीजिएगा आप लोग आंसर तक पहुंच पाए। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। स्टेटमेंट ट्रू है। कुछ मादा कीड़े फेरोमोन्स छोड़ते हैं जिससे गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं। तो ए और आर भी दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन 3 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, अलबरूनी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी कि एक स्टेटमेंट यहां पर ऐसा है अलबरूनी के बारे में जो गलत दे रखा है और उसी गलत को आपको पहचानना है कि कौन सा स्टेटमेंट अलबरूनी के बारे में गलत दे रखा है। अलबरूनी जहां से आए थे उसे आजकल उज्बेकिस्तान कहते हैं। भाई स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अलबरूनी जहां से आए थे उसे आजकल उज्बेकिस्तान कहा जाता है, बिल्कुल सच है। 1000 से भी ज्यादा साल पहले वो भारत आए थे, बिल्कुल सच स्टेटमेंट है। उसने भारत के समय तालाब के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, रॉन्ग हो गया। उसने तालाबों के बारे में बहुत कुछ
लिखा है, बहुत कुछ लिखा है, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ऑप्शन डी, उसने अपने लेखों में भारत के तालब बनाने की तकनीक की प्रशंसा की है, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो गलत ऑप्शन हमसे पूछा गया था, गलत हमें बताना है, तो गलत ऑप्शन सी है, तो सी ही हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा, क्योंकि यहां पूछा है कौन सा नहीं है, जो नहीं है वही आंसर हमारा बन जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं कि मच्छरों द्वारा फैलने वाले 2 रोगों का समुच्चय चुनिए। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग सेट ऑफ 2 डिसीज स्प्रेड कॉज्ड ड्यू टू मॉस्किटोज। मच्छरों के कारण जो 2 रोग होते हैं, इनमें से उन 2 रोगों का आपको नाम बताना, कौन से ऐसे 2 रोग हैं जो मच्छरों से फैलते हैं। कोलेरा एंड टाइफाइड, कोलेरा एंड मलेरिया, टाइफाइड एंड मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया। तो ऐसे 2 रोग जो मच्छरों से फैलते हैं, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डेंगू एंड चिकनगुनिया। डेंगू एंड चिकनगुनिया 2 ऐसी बीमारियां हैं जो मच्छरों से फैलती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेट वेयर पीपल लाइक ईट सी फिश कुक्ड इन कोकोनट ऑयल। ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाता है, दोनों के आंसर मैं आपको कई बार बता चुका हूं। इसमें क्या पूछा जाता है, एक पूछा जाता है कि आपकी मछली को सरसों के तेल में कहां खाते हैं। सरसों के तेल का पूछे, सरसों के तेल का अगर आपसे पूछता है, सरसों के तेल का, तो याद रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर लगा दीजिएगा आंसर। एंड अगर नारियल के तेल में पूछे, नारियल के तेल, जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो नारियल के तेल में गोवा याद रखिएगा, नारियल के तेल में गोवा याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है कि गोवा में क्या किया जाता है, गोवा में मछली जो खाई जाती है वो नारियल के तेल में पकाकर खाई जाती है। यहाँ पर नारियल के तेल में, और जम्मू कश्मीर में पूछे तो जम्मू कश्मीर में सरसों के तेल में मछली पकाकर खाई जाती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 7, राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में मुख्यतः पाए जाने वाले खिजड़ी वृक्ष के विषय में नीचे दी गई कथनों पर विचार कीजिए। अमृता की कहानी में पूरी स्टोरी मैंने अमृता की बता रखी है। खिजड़ी वृक्ष एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट के रूप में भी यहां से क्वेश्चन बनेगा। हो सकता है ऐसे स्टेटमेंट आपको डायरेक्ट देखने के लिए मिल जाए। ऑप्शन ए की बात करते हैं, इस वृक्ष को उगाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इसको ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता, ठीक है। ये राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में ये वृक्ष पाए जाते हैं, बाकी वो स्टोरी थोड़ी सी बताई गई है। यह वृक्ष बहुत उपयोगी है, इसकी छाल से दवाइयां बनाई जाती हैं और लोग इसके फलों को खाना पसंद करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन सी की बात करते हैं, इस वृक्ष की लकड़ी को शीघ्र कीड़ा लग जाता है। ये गलत हो गया यहाँ पर, क्योंकि राजा ने जो अपने सैनिक भेजे थे इसकी लकड़ी लाने के लिए भेजे, तो उसका रीजन ही ये था कि इसकी लकड़ी को शीघ्र कीड़ा नहीं लगता, इमारती की भांति उपयोग नहीं किया जाता, इसको इमारतों में उपयोग किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। ऑप्शन डी, यह छायादार वृक्ष नहीं है, यह स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। ये छायादार वृक्ष है, इसकी छाया में बच्चे और पशु खेलते हैं, बैठते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग हो गया। ऑप्शन ई, इस क्षेत्र के जानवर इस वृक्ष की पत्तियों को खाना पसंद करते हैं, तो ऑप्शन ई भी सही है। तो सही है हमारा ए, सही है हमारा बी और सही है हमारा ई। सी और डी गलत है, तो जहां जहां सी हो उड़ा दो, इसमें सी था उड़ा दो, इसमें सी था उड़ा दो, इसमें सी था उड़ा दो। ये है एलिमिनेशन मेथड की ताकत। जो मैं समझाना चाह रहा हूं आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि इस तरीके से एलिमिनेट करके ऑप्शंस को करोगे, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, बिल्कुल भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, 100% आपका आंसर सही जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, कथनों सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। यहाँ सांपों के बारे में आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, चारों स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है और जो गलत है उसे आपको पहचानना है, जो गलत है आपको उसको पहचानना है। जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं, मैंने बताया था 2 खोखले दांत इनके होते हैं। सांपों के दांत नुकीले होते हैं, वे अपने भोजन को शिकार को पूरा निगल जाते हैं। और मैंने बताया था, कमेंट में हम लोग बताइएगा, मैंने ये बताया था कि भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। उन चारों के नाम आपको एक एक करके कमेंट में बताने हैं कि कौन से 4 सांप के नाम मैंने बताए थे जो जहरीले होते हैं। और ऑप्शन ए है आपका, वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। तो इसमें गलत कथन पूछा है, गलत कथन आपको बताना है कि इसमें से रॉन्ग ऑप्शन कौन सा है। तो मैंने जब बताया था सांपों के बारे में, मैंने पढ़ाया था, तो मैंने वहां ये बताया था और अपने वीडियोस में भी अक्सर देखा होगा, सांप जो
अपना भोजन करते हैं, या देखा होगा अजगर हुआ है कोई भी सांप, वो डायरेक्ट निगल जाता है, तो ये चबाकर नहीं खाते। ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन ए जब रॉन्ग हो जाएगा तो यही हमारा यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पर हम लोग आते हैं, एक मिश्र धातु जिसे निम्नलिखित में से किसे पिघलाकर बनाया जाता है। कहां सा ब्रोंज के बारे में पूछा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसका आपको आंसर होमवर्क में बताना है। अच्छा, हिंट दे देता हूं, एल्युमिनियम और जिंक नहीं है, कॉपर और जिंक नहीं है, इनमें से दो में से एक है। आंसर आप लोग बता देना, आंसर बताना। और ये क्वेश्चन मैं कहूंगा ये कई बार क्वेश्चन आ चुका, हो सकता है 14 या 15 तारीख में से एक तारीख में ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाए। 14 में मिल सकता है या 15 में मिल सकता है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर देना है, और इस क्वेश्चन का आंसर सभी को देना है। कोई भी वीडियो को इग्नोर करके नहीं जाएगा, इसका आंसर आप लोग जरूर देकर जाएंगे कि इसका आंसर क्या है। कमेंट में लिखने से आपके आंसर जो भी डाउट होते हैं वो क्लियर होते हैं, और आपको चीजें याद रहती हैं। जब पेपर में आओगे ना कि इसका आंसर तो मैंने सर को दिया था, कमेंट में फटाक से आप लोग आंसर मार दोगे, गलती आप लोग बिल्कुल भी नहीं करोगे। तो आपको बताना है ए सही होगा या बी सही होगा। क्वेश्चन 10 की तरफ चलते हैं। हाथियों से पूछा गया क्वेश्चन, हाथी होगा, बाघ होगा, स्लॉथ होगा, इनमें से एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। एक क्वेश्चन यहां से जरूर पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। मैं कह रहा हूं 100% पूछा जाएगा। तो निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन को आपको चुनना है। सही कथन चुनना है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एलिफेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ए 3 months ओल्ड बेबी एलिफेंट जनरली वेट इज अबाउट 100 kg। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः 100 kg होता है। ऑप्शन बी, वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा सकता है। ऑप्शन सी, हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते हैं, वे दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। और ऑप्शन डी की बात करते हैं, हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं। तो हाथी कीचड़ पानी से खेलना पसंद करते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक ऑप्शन है हमारा। ऑप्शन सी, हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, वे दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, ऑप्शन सी भी करेक्ट है। अब सी और डी करेक्ट है, बट ए और बी भी आपको सही लग रहे हैं। मुझे पक्का पता है कि आपको ए और बी सही लग रहे हैं, लेकिन जिसने डीपली पढ़ा है, जिसने थ्योरी की बुक पढ़ी है, जिसने एनसीईआरटी पढ़ी है, आपने नहीं पढ़ी अभी तक, तो अब भी आपके पास समय है। मेरे नंबर पर मैसेज करो 980, फटाफट से एनसीईआरटी ले लो और पढ़ डालो। 2 घंटे में पढ़ जाएगी, ज्यादा नहीं है, 2 घंटे में पढ़ जाएगी। अब यहाँ पर गलत क्या है, 9808347403 नंबर है। अब इन दोनों स्टेटमेंट में छोटी सी गलती एग्जामिनर ने दी है, जिससे जो डीपली पढ़ पाया बच्चा वही कर पाएगा, वरना आप लोग कंफ्यूज ही रहो कि यार ये डाटा तो हमने पढ़ा था। इसमें उसने गलती क्या दी है आप लोगों को, इसमें गलती क्या दी थी, उसने क्या किया, यहां दे रखा 3 महीने के हाथी के बच्चे को सामान्य 100 किलोग्राम होता है, ये गलत दे दिया उसने। ये 100 किलोग्राम नहीं होता, ये डाटा जाएगा यहाँ, ये होता है 200 किलोग्राम, ये होता है 200 किलोग्राम। अब ऑप्शन बी पर आते हैं कि वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों को झाड़ू खा लेता है, तो ये भी यहाँ पर गलत दे रखा है। ये डाटा जो है ये आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ आ जाएगा 100 किलोग्राम। अब चारों के चारों स्टेटमेंट सही बन गई, लेकिन एग्जामिनर ने जो दिया था उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए गलत था, ऑप्शन बी गलत था। सही थे सी और डी, सी और डी सही थे। इसका मतलब क्वेश्चन 10 का हमारा ऑप्शन ए सही था। इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा सही था। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब आएंगे हम 11 क्वेश्चन पर। 11 क्वेश्चन पर आने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। और आप नोट्स लेना चाहें, इस नंबर पर मैसेज करके सभी नोट्स ले सकते हैं। ऑल स्टेट के टेट के नोट्स अवेलेबल हैं। और आप टीजीटी साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी स्टेट के टेट की, सॉरी स्टेट टीजीटी लाइक आरपीएससी सेकंड ग्रेड आए हुए हैं, एमपी टीजीटी साइंस, यूपी टीजीटी साइंस, चाहे आपका केवीएस टीजीटी साइंस हो, एनवीएस टीजीटी साइंस हो, ईएमआरएस टीजीटी साइंस हो, डीएसएसबी टीजीटी साइंस हो, सभी के नोट्स आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं। यहाँ आपको 6 to 12 की एनसीईआरटी प्रोवाइड कराई जाएगी। एनसीईआरटी साइंस की हैंड रिटन नोट्स आपको मिलने वाले हैं, हैंड रिटन नोट्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती। झूम खेती भाई एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन ज्यादातर बनता ही रहा है झूम खेती से। तो झूम खेती के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है कि एक फसल काटने के पश्चात उस भूमि को खुला छोड़ देते हैं
उस पर कुछ वर्षों तक कुछ भी उगाया नहीं जाता। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि एक फसल के बाद उस भूमि को कुछ सालों तक खुला छोड़ दिया जाता है, ऐसे छोड़ दिया जाता है, उस पर कुछ भी उगाया नहीं जाता है, बिल्कुल ठीक है। इस भूमि पर उगने वाले बांसों और खरपतवारों को काट कर जला दिया था, बिल्कुल ठीक है। पेपर में आएगा उखाड़ दिया जाता है, तो उखाड़ दिया जाता है, वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। इसको उखाड़ा नहीं जाता बल्कि इसको काट कर वहीं के वहीं जला दिया जाता है, और जलाया भी इस प्रकार से जाता है, इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आग जो है जंगल में ना फैले। इसके पश्चात बीज बोने से पहले इस भूमि को गहरा जोता जाता है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। गहरा जोता नहीं जाता बल्कि इसको हल्का खोदा जाता है, गहरा नहीं जोता जाता बल्कि इसको हल्का खोदा जाता है। ऑप्शन डी, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग आवश्यकतानुसार किया जाता है, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, क्योंकि इसमें उर्वरक और रासायनिक उर्वरक जो है उनका यूज नहीं किया जाता, क्योंकि जिस खरपतवार को यहाँ काट कर जलाया जाता है, जिन बांसों को काट कर जलाया जाता है, उसकी राख इकट्ठी होती है, उसकी राख ही यहाँ पर खाद का काम करती है। तो डी स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। ई पर आते हैं कि एक ही खेत में भिन्न भिन्न प्रकार की फसल जैसे मक्का, चावल, मिर्च, सब्जियों को उगाया जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है हमारा। तो ए सही है, बी सही है और ई सही है, ए बी ई सही है। तो देखिए सी गलत था, सी गलत था, ये कट गया, सी गलत था, ये कट गया, सी गलत था, ये कट गया, यानी ऑप्शन डी सही था। ऑप्शन डी पर हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर बन गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12, भारत के गांव में घरों की दीवारें आमतौर पर मोटी होती हैं। दीवारें कैसी होती है? मोटी होती हैं और मिट्टी से पुती होती हैं। कभी कभी आया गोबर से इनको लीपा जाता है, ये भी यहाँ पर आ सकता है, ठीक है, गोबर से लीपा जाता है, ये भी याद रखना। इन घरों की छतें जो होती है कांटेदार झाड़ियों से बनाई जाती हैं। छतें जो होती हैं कांटेदार झाड़ियों से बनी होती हैं। इस प्रकार के गांव आमतौर पर किस क्षेत्र में है? आमतौर पर किस क्षेत्र में है? मरुस्थलीय क्षेत्र, अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, बर्फीले क्षेत्र, मैदानी इलाके वाले वनीय क्षेत्र। याद रखिएगा, बर्फीले क्षेत्रों में छतें ढालूदार बनाई जाएंगी। बर्फीले क्षेत्र जो होंगे छतें ढालूदार होंगी। ये क्षेत्र होना चाहिए मरुस्थलीय क्षेत्र, जहां पर छतें कटीले झाड़ियों से बनाई जाती हैं। या यहाँ राजस्थान आंसर दे दे, रेगिस्तान आंसर दे दे, तो ये भी आप करेक्ट मार्क कराएंगे। यहाँ ये भी दे दिया जाता है, इसकी दीवारें गोबर से लिपी रहती हैं और यहाँ बहुत कम बारिश होती है, ये भी यहाँ पर दे दिया जा सकता है, यहाँ भी ये दिया जा सकता है। लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज देखने को आपको मिल सकती है। क्वेश्चन 13, वाई के जिले एक्स में, वाई के जिले एक्स में इत्र, गुलाब जल और केवड़ा जल बहुत बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते हैं। एक्स और वाई क्या है? एक्स और वाई क्या है? यानी वाई एक प्रदेश का नाम है, सॉरी एक जिले का नाम है, प्रदेश का नाम है, और एक्स उसका जिला है, और वहां पर क्या तैयार किया जाता है? इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। तो आप जानते हैं, मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला, उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला है वो किसके लिए फेमस है भाई? इत्र के लिए फेमस है, गुलाब जल के लिए फेमस है। तो कन्नौज जिला जो है ऑप्शन बी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 मैच करना है भाई हमें। क्वेश्चन मैच करना है, क्वेश्चन 14। एक सेकंड रुक जाइएगा बस थोड़ा सा। देखिए, प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों का सही विवरण मिलान कीजिए। यहाँ स्थान दे रखे हैं और यहाँ पर घर है, स्थान और घर यहाँ पर दे रखे हैं, स्थान दे रखे हैं और घर यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। तो ये आपको बताने हैं, ये आपको यहाँ पर बताने हैं। मनाली, राजस्थान, असम और लद्दाख। तो सबसे पहले आपको याद रखना है राजस्थान। राजस्थान में अभी अभी आपको पढ़ा कर आया हूं, राजस्थान में बता कर आया हूं कि मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीदार झाड़ियों से बनी होती है। पानी दे जाओ जरा। ए बी सी डी, चार ऑप्शन है, ए बी सी डी। जो राजस्थान है इसकी जो छतें होती है कटी झाड़ी से बनी होती है, बी का ऑप्शन 4 हो जाएगा। बी का 4 सबसे इजी वाला पकड़ लिया। मैं पकड़ने को कोई भी पकड़ सकता था, ऐसे पकड़ सकता था, लेकिन बी इसलिए पकड़ा क्योंकि बी अभी करा हूं। तो बी का 4 जहां नहीं हो सभी ऑप्शन उड़ा दो। बी का 4 यहां नहीं है, बी का 4 यहां नहीं है, ये ऑप्शन हमने उड़ा दिया। अब आते हैं नॉर्मली लाना, गर्म लाना। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, ए का मनाली। मनाली में क्या बताया था मैंने?
पत्थर या लकड़ी की ढालू वाली छत, यहाँ बर्फ ज्यादा गिरती है, मैंने बताया तो उनकी छत ढालूदार बनाई जाती है। ए का सेकंड हो गया। अब आते हैं असम। असम में जो घर होंगे जमीन से 10 से 12 फुट ऊपर बने होंगे और बांस के खम्भों पर घर बने होंगे, ये हो जाएगा। लद्दाख पर चलते हैं। लद्दाख में घर होते हैं पत्थर के बने घर जिनकी फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती है। हाउस बोट या होगा नहीं तो डी का बन जाएगा 5। ए का मैच किया हमारा सेकंड और सी का किया फर्स्ट, ये बनेगा सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, फिफ्थ। सेकंड यहाँ थर्ड था, ये भी कट गया, ये भी कट गया। चाहते तो आप ए और बी से ही एलिमिनेट कर सकते थे, चाहते तो आप लोग ए और बी से ही एलिमिनेट कर सकते थे, ए और बी से ही एलिमिनेट आप लोग कर सकते थे। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 15, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 पर आते हैं। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ को दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हम सांपों को खाने की इच्छा होती है हमारे पास किसी होटल में जाकर लिंग हू फेन खाने हैं। यह छात्र कहाँ खा सकता है? याद रखिएगा, सांप की एक डिश है जिसको खाया जाता है, सांप के मांस से वो डिश बनाई जाती है, उस डिश का नाम है लिंग हू फेन। डायरेक्ट पूछ लेता है सांप के मांस से बनाई जाने वाली डिश का क्या नाम है? लिंग हू फेन। और कहाँ खाई जाती है? हांगकांग में खाई जाती है। कहाँ खाई जाती है? हांगकांग में खाई जाती है। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 पर आओ। क्वेश्चन 16, खिचड़ी के वृक्ष के बारे में आज खिचड़ी चली मैं पढ़ा कर आया हूं, अभी खिचड़ी के वृक्ष के मैंने बता दिया, ठीक है। इसको क्वेश्चन छोड़ देते हैं, रिपीट हो गया क्वेश्चन गलती से। कैंचों के बारे में समझ लो भाई, कैंचों से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और कैंचों से क्वेश्चन ज्यादातर आप लोगों का बन जाता है, इसलिए हर एक उस क्वेश्चन को शामिल किया है जो ज्यादातर आ चुका है और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कैंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित तरह से सही कारणों को चुनिए, ठीक है। कैंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। इनके मल से क्या होता है? जमीन उपजाऊ बनती है। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है कि ये क्या करते हैं? मृत पत्तियों को और पौधों को खाते हैं और इनका जो मल निकलता है उससे क्या होता है? जमीन उपजाऊ बनती है, खाद का काम ये करती है। कैंचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। ये स्टेटमेंट होंगे। बी स्टेटमेंट होगा, जहां जहां बी हो उड़ा दो, इसको काट दो, इसको काट दो, 2 ऑप्शन कट गए। एक ऑप्शन एलिमिनेट किया, 2 ऑप्शन हटा दिए, 50-50 चांस बन गए क्वेश्चन को सही होने के। कैंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है, जिससे जमीन पोली हो जाती है, तो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो गया। ऑप्शन डी, कैंचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा मिल जाती है, हवा और पानी मिल जाता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। जो जमीन में छेद बनाते हैं उससे जमीन पोली होती है और उस पोले होने की वजह से उसको इजीली हवा और पानी मिल जाता है। तो ए सी डी सही है, ए सी डी नहीं है इसमें। अच्छा यहां देखिए, यहां उल्टा दे दिया, एग्जाम में कितना कंफ्यूज कर रहा है, सी डी यहां दे दिया और ए बाद में दे दिया, तो यही स्टेटमेंट हमारा सही है, ऑप्शन बी हमारा सही बन जाएगा। क्वेश्चन 18 पर आ जाओ। क्वेश्चन 18 पर आ जाओ। क्वेश्चन 18 पर आ जाओ। कौन सा इनमें से क्या हो जाएगा? पक्षी, उल्लू, बी का 4, बी का 4, जहां जहां बी का 4 नहीं हो काट दो, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बी का 4 काट दो। सरीसर्प, सरीसर्प में कौन आ जाएगा भाई? कछुआ आ जाएगा। सरीसर्प में कौन आ जाएगा? कछुआ आ जाएगा। स्तनधारी में कौन आ जाएगी? चमगादड़ आ जाएगी। कीट में कौन आ जाएगा भाई? कॉकरोच आ जाएगा। ए का सेकंड इसमें नहीं था, ये भी कट गया, तो एक ही बचता। ए का सेकंड ठीक है, बी का 4, बी का 4, सी का फर्स्ट, डी का थर्ड, यही बचा क्वेश्चन डी करेक्ट आंसर बन गया। ये तरीका है कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करने का कि हमें क्या करना है, थोड़ा सा ट्रिक यूज करनी है, थोड़ा सा दिमाग खोलकर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक ऑप्शन अगर आपको मिल जाता है और वहां पर उस ऑप्शन से मिलते जुलते ऑप्शन नहीं है तो बाकी के ऑप्शन जो हो उनको आप एलिमिनेट कर दीजिए, जिससे आपकी गलती के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्वेश्चन 19 की तरफ चलते हैं। 19 क्वेश्चन, मेढकों और कीटों को फंसाने वाले, खाने को पकड़कर खा जाने वाला घटपड़ी पौधा कहाँ पाया जाता है? नेफेंथिस पौधे की हम लोग बात कर रहे हैं। नेफेंथिस कहा जाता है, घटपड़ी कहा जाता है। अगर ये पूछा जाए कहाँ पाया जाता है, भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है, भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसके अलावा कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसके अलावा कहाँ पाया जाता है भाई? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसके अलावा कहाँ पाया जाता है? इसके अलावा इंडोनेशिया में भी पाया जाता है। इसके अलावा कहाँ पाया जाता है? इंडोनेशिया में भी पाया जाता है। क्वेश्चन को घुमा के किसी भी तरीके से पूछ सकता है, तो मेघालय हो गया। अच्छा इसमें एक चीज पूछता है, इसमें एक चीज और पूछ लेता है वो, इसमें क्या पूछता है
इसमें आप लोगों से वो पूछता है कि वो किस तरीके से खाता है, तो इसमें एक चीज याद रखिएगा, वो हमेशा फंसाकर खाता है, उसमें से खुशबू निकलती है, उसमें से खुशबू निकलती है, ये बात आप लोग याद रखिएगा कि उसमें से खुशबू निकलती है, इसलिए उनको वो खा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि स्टैंड ड्यूज आर फाउंड इन, रेत के टीले कहां पाए जाते हैं, रेत के टीले कहां पाए जाते हैं, ये याद रखिएगा कि रेत के टीले कहां पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अफगानिस्तान एंड इंग्लैंड, उज्बेकिस्तान एंड बांग्लादेश, बर्लिन एंड राजस्थान, अबू धाबी एंड अफगानिस्तान, अबू धाबी एंड राजस्थान। तो रेत के टीले जो पाए जाते हैं आपके ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अबू धाबी एंड अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए ऑप्शन डी जो है आपका ये करेक्ट आंसर आपका बनेगा। रेत के टीले अबू धाबी और अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। कमेंट में बताना अबू धाबी की मुद्रा क्या है, मुद्रा क्या है, यहाँ पर कौन सी मुद्रा चलती है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 कर चुके हैं। 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही गए आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा मुझे। और क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, 21 पाने से पहले आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। इस नंबर पर मैसेज करके टीजीटी साइंस कहीं की भी तैयारी करें, सभी नोट्स ले सकते हैं, किसी भी स्टेट के टैट के नोट्स भी आप लोग ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बने बड़े तिकोने टेंट को रेबो कहा जाता है। रेबो कहाँ का टेंट है, कहाँ के लोग रहते हैं रेबो में, ये बताना है। और जानवरों को रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है, और जानवर जहां रहते हैं उस जगह को लेखा कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। उल्टा दे सकता है, उल्टा दे सकता है कि मान लीजिए स्टेट का नाम दे दिया, राज्य का नाम दे दिया कि इस राज्य में जानवर के लोगों को रहने के इस जगह को क्या कहते हैं, तो जहां जानवर रहते हैं उसे लेखा कहते हैं, जहां इंसान रहते हैं तिकोने बड़े टेंट बने होते हैं उसको रेबो कहा जाता है। तो इस राज्य का नाम क्या है, इस स्थान का नाम क्या है, ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन डी लेह लद्दाख। तो लेह लद्दाख इसका करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 21 का, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। अगला क्वेश्चन नंबर 22 कि निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। और ऑप्शन डी, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं, वे क्या करते हैं भाई, अंडे देते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। याद रखिएगा, जिनके बाहरी कान होंगे शरीर पर बाल होंगे वे बच्चे देंगे, जिनके बाहरी कान नहीं होंगे शरीर पर बाल नहीं होंगे ये अंडे देंगे। ये क्वेश्चन भी कई बार आपके एग्जाम में आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए और बी सही है, ऑप्शन ए और बी सही है। इट मीन्स ऑप्शन डी जो है हमारा ये सही हो जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन डी जो हो जाएगा ए और बी सही है, ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन पर आ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सिंकोना ट्री इज यूज्ड टू ट्रीट मलेरिया। कौन सा ऐसा सिंकोना पेड़ का पार्ट है जिससे मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। क्वेश्चन को कभी कभी घुमाकर पूछ लिया जाता है कि मलेरिया की दवाई किस पेड़ से बनाई जाती है, तो सिंकोना से। यहाँ सिंकोना ऐसे दे रखा है और पेपर में सिंकोना ऐसे लिखा आएगा आपका, क्योंकि अब तक ऐसे ही लिखा आता था, ठीक है। कि सिंकोना मलेरिया की दवाई किस पेड़ से बनाई जाती है, तो वहां सिंकोना पूछा जाता है कि सिंकोना से बनाई जाती है। सिंकोना इस तरीके से लिखा जाता है। और सिंकोना का क्या यूज करते हैं हम लोग, इसकी जड़ यूज करते हैं या इसकी बात यूज करते हैं, छाल या लीव्स पत्तियां या सीड बीज यूज करते हैं। तो मलेरिया की दवाई बनाने के लिए सिंकोना जो पेड़ है इसकी छाल यूज की जाती है, बात यूज की जाती है, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 के लिए बन जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। अगला है क्वेश्चन नंबर 24 ब्रेल लिपि से रिलेटेड क्वेश्चन है। लुईस ब्रेली लिपि की स्टोरी कई बार आपको कहानी के रूप में भी सुना चुका हूं। लुईस ब्रेली से एक क्वेश्चन अक्सर ज्यादातर पूछा जाता है और इस बार भी क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है कि 14 या 15 तारीख में से किसी एक डेट में ये क्वेश्चन जरूर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले याद रखिएगा, ब्रेल दिवस जो मनाया जाता है 4 जनवरी को मनाया जाता है। ब्रेल दिवस जो मनाया जाता है 4 जनवरी को मनाया जाता है। ब्रेल को एक मोटे कागज पर बिंदु उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है। स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित है, ये ऑप्शन रॉन्ग है।
ये 8 बिंदुओं पर आधारित नहीं है, ऑप्शन रॉन्ग हो गया। बल्कि ये कितने बिंदुओं पर आधारित है? ये 6 बिंदुओं पर आधारित है। ये कितने बिंदुओं पर आधारित है? ये 6 बिंदुओं पर आधारित है। ऑप्शन सी, बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले औजार से बनाई जाती हैं, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑप्शन डी, इससे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और आजकल डेवलपमेंट हो चुका है, कंप्यूटर पर भी इसको इजीली पढ़ा जा सकता है। तो इसमें से यहां पर बताना था कौन कौन सा सही है, तो मैंने आपको बता दिया ऑप्शन बी रॉन्ग है। ऑप्शन सेकंड जो है रॉन्ग है, तो जहां जहां सेकंड हो उसको उड़ा दो। इसमें सेकंड था ये उड़ गया, इसमें सेकंड था ये उड़ गया, इसमें सेकंड था ये उड़ गया। सिर्फ और सिर्फ आंसर तक पहुंच गई, सिर्फ इस 8 वर्ड को पकड़ लिया कि 8 गलत दे रखा है, उसके ऊपर 6 आना चाहिए था। सिर्फ इस पूरे क्वेश्चन का निचोड़ इस एक शब्द में दे रखा है, 8 की जगह 6 आता तो सभी सही हो जाते। यहीं से गलती पकड़ ली और गलती पकड़ के हमने 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया और हम आ गए सही ऑप्शन पे। हम आ गए सही ऑप्शन पर। क्वेश्चन 24 का हमारा ऑप्शन ए जो था ये हमारा करेक्ट आंसर बन गया, ये हमारा करेक्ट आंसर बन गया। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 25 पर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 25 पर। रेगिस्तानी ओक से क्वेश्चन पूछा है। देखिए खिजरली से मैंने करा दिया, रेगिस्तानी ओक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। नीचे रख दो, सोफे पे रख दो, कोई नहीं आराम से। रेगिस्तानी योग के बारे में निम्नलिखित कथनों को अध्ययन कीजिए। रेगिस्तानी योग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बनने के क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांसेस हैं, इससे क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ऑप्शन ए, रेगिस्तानी योग एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरों के लगभग बराबर अर्थात 4 मीटर होती है, लगभग 12 फुट के लगभग इसकी ऊंचाई होती है। मैंने बताया था रेगिस्तानी योग। और कहां पाया जाता है? सबसे पहले याद रखिए ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और रेगिस्तानी योग, जल्दबाजी में राजस्थान टिक मत कराना भाई, गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में ये आप लोगों का पाया जाता है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर चली जाते हैं जब तक पानी तक न पहुंच जाए। ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है कि इसका बी स्टेटमेंट जो है कि इसकी जड़ें इतनी, इसके लगभग 30 गुने गहरी जमीन तक चली जाती हैं जब तक वो पानी तक न पहुंच जाए। और इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है, बिल्कुल सही बात है भाई, इसके तने में पानी एकत्रित होता है। जरूरत पड़ने पर यहाँ के लोग इसके तने में पाइप डालकर इसका पानी पी लेते हैं। यह अबू धाबी में पाया जाता है, गलत है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो जहां जहां डी हो उड़ा दो, इसमें डी था उड़ गया, इसमें डी था उड़ गया। ए बी सी सही थे, ए बी सी सही थे, तो यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 25 का। क्वेश्चन 26 पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 26 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 26 पर हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन 26, अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाले पक्षी का नाम है भाई उल्लू। 270 डिग्री तक घुमा सकता है। इसकी आंखें इंसान की तरह, मानवों की तरह आंखें आगे होती हैं। मानव की तरह कहां होती है? इसकी आगे की साइड आगे आंखें होती हैं, इसलिए अपनी गर्दन घुमाता है। पीछे तक घुमा सकने वाला उल्लू। मैना से क्वेश्चन पूछे, झटके से गर्दन को आगे पीछे करती है। ये भी सीटेट में कई बार पूछा गया। झटके से आगे पीछे करने वाला याद रखना, झटके से आगे पीछे कौन करता है? आगे पीछे करना ये मैना करती है। और पीछे तक घुमा सकता है कौन घुमा सकता है? उल्लू घुमा सकता है। दोनों क्वेश्चन में बारीकी से अंतर है, दोनों क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं, दोनों क्वेश्चन सीटेट में अक्सर पूछ ले जाते हैं, थोड़ा सा ही अंतर है दोनों क्वेश्चन में। क्वेश्चन 27, क्वेश्चन 27 की तरफ आते हैं। उल्लू के बारे में भी मैंने क्या पढ़ाया था? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। उल्लू के बारे में मैंने क्या पढ़ाया था अभी आपको? जिसकी आंखें सामने की ओर होती है, तो ए का थर्ड बन गया। बी, रेशम कीट कई किलोमीटर दूर से अपनी मादा को पहचान लेता है, तो बी का 4। सी, बाज क्या करता है? बाज हमसे 4 गुना दूरी से देख सकता है। चील, बाज, गिद्ध तीनों याद रखना, चील, बाज, गिद्ध तीनों याद रखना। इसमें बाज है, बाकी के 2 ऑप्शन भी इसमें आएंगे कि हमसे 4 गुना दूरी से कौन से पक्षी देख सकते हैं। तो तीनों ऑप्शन के तीनों के नाम बता देता हूं मैं। चील आ सकता है यहाँ पर, ईगल चील है ना, बाज, गिद्ध कुछ भी दे दे, ठीक है। तीनों नाम याद रखना, चील, बाज, गिद्ध तीनों नाम आप लोग यहाँ पर याद रखना। और ऑप्शन डी, स्लॉथ क्या करता है? स्लॉथ पेड़ से उल्टे लटक कर 17 घंटे सोता है। स्लॉथ के बारे में मैंने डिटेल में बताया था। इसकी एवरेज एज जो होती है 40 से 50 साल होती है। ये एक पेड़ पर 7 से 8 साल रहते हैं। जिस पेड़ पर ये रहते हैं उस पेड़ की ही ये पत्तियां खाते हैं, उसी पर रहते हैं। वीक में एक बार शौच के लिए ये लोग जमीन पर उतर कर शौच कर फिर से चढ़ जाते हैं। सबसे आलसी पशु इसको कहा जाता है और ये भालू जैसा दिखाई देता है। ये स्लॉथ के बारे में हो गया। तो सी मैच किया हमारा चील, बाज, गिद्ध किससे? ए से। और स्लॉथ मैच किया हमारा सेकंड से। ये इसकी मैचिंग बनेगी, ये इसकी मैचिंग बन जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 28, मिजोरम झूम खेती के बारे में भाई अभी पढ़ा दिया, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। झूम खेती के बारे में बता दिया था, ठीक है।
कुछ ऊपर तो ये ठीक है, ये ठीक है, इसके बच्चे गहराई होता जाता है, ये गलत था, तो सी और डी गलत थे, यानी कि ए बी सही थे। क्वेश्चन 28 सही था। क्वेश्चन 29 पर आते हैं। क्वेश्चन 29 पर आते हैं भाई। निम्नलिखित में से पेंगुइनों का क्या एक अभिलक्षी गुण है, नहीं है? पेंगुइन के बारे में कौन सा सही नहीं है, ये पूछा गया है। पेंगुइन के बारे में कौन सा सही नहीं है, ये पूछा गया। ऑप्शन ए, उनकी त्वचा मोटी और उनके शरीरों में बहुत फैट होता है, तो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी, उनके शरीर धारा रेखीय होता है, बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। वे अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते हैं और वे साथ साथ इकट्ठे होकर रहते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। ये अपना रंग बदलते हैं, ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है, ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। तो क्वेश्चन 29 का ऑप्शन सी हमारा रॉन्ग हो गया, और रॉन्ग ही हमसे पूछा गया था, इसलिए हमारा 29 का राइट आंसर बना ऑप्शन नंबर सी जो है, ये हमारा राइट आंसर बन गया। क्वेश्चन 30, ग्रुप लीडर के बारे में यहां दे रखा है। निम्नलिखित में से पर्वतारोह ग्रुप लीडर के बारे में दी जाने वाली जिम्मेदारियों को चुनिए। ये क्वेश्चन भाई काफी इंपोर्टेंट है, कई बार सीटेट में आपको आ चुका है। बाकी सदस्यों के सामान ले जाने में सहायता करना बिल्कुल ठीक है। अपने ग्रुप में सबसे आगे रहना और अन्य सदस्यों को पीछे चलना गलत है, ये आगे नहीं रहता बल्कि ग्रुप में सबसे पीछे चलता है। विश्राम के लिए अच्छा स्थान ढूंढना, भोजन की व्यवस्था करना, ये भी इसकी जिम्मेदारी है। जो उचित प्रकार से नहीं चढ़ सकते उन्हें रुकने के लिए कहना, ये भी रॉन्ग ऑप्शन हो गया। जो साथी बीमार हो उनका ध्यान रखना, ये भी बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। तो सही कौन सा है? इसमें पहले बी गलत है, तो बी भी जहां हो उड़ा दो। इसमें बी था उड़ा दिया, इसमें बी था उड़ा दिया, ठीक है। अब डी जहां हो उसे भी उड़ा दो, डी गलत था उसे उड़ा दो, तो एक ही ऑप्शन बचता है ए बी ए सी ई। ए सी ई हमारा सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 हमारा करेक्ट आंसर बन गया। इस तरीके से ये टॉप 30 मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल क्वेश्चन मैं इनको कहूंगा, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, यही क्वेश्चन आएंगे, एक तरीके से समझ लीजिए। बस लैंग्वेज घुमा फिरा कर दी जा सकती है, लैंग्वेज घुमा फिरा कर दी जा सकती है। कमेंट में बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही गए। आई होप ये वीडियो, इस सेशन क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए कोई भी नहीं जाएगा। टीजीटी साइंस किस कहीं की भी तैयारी कर रहे हैं, इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। स्टेट टेट किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, इस नंबर पर मैसेज करके सभी नोट्स आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीटेट पास करने के लिए पढ़ते रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।